सुबह का समय है मगर बेंगलोर जाग गया है। सड़कों पर गाड़ियों का आवागमन भी शुरू हो गई है, मगर ऑफिस का काम अभी शुरू नहीं हुआ। बेंगलोर शहर का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक साइबर सिटी, डिजिटल सिटी, आईटी सिटी और कोई सिलिकॉन सिटी की एक छवि भरती है। सिलिकॉन सिटी कैलिफोर्निया में एक आईटी हब है जो 1959 में बना और सिलिकॉन का नाम एक वहाँ के एक पत्रकार ने दिया। सिलिकॉन नाम इतना पसंद आया कि सिलिकॉन सिटी आज पूरी दुनिया में फैल गई। सिलिकॉन का मतलब आईटी कम्युनिकेशन का एक ऐसा हब जो पूरे संचार को एक दूसरे से जोड़े रखे और एक दूसरे के आसपास रखे। भारत का पहला सिलिकॉन सिटी बेंगलोर है। बेंगलोर से दूर रहने वाले लोगों को लगता है कि मानो बेंगलोर में ऐसा हब है, एक इंटरनेट का, कम्युनिकेशन का, टेलीविज़न का, टीवी का, जो कहीं दूसरी जगह देखने को ना मिले। मगर हिंदुस्तान में सपने बहुत जल्दी टूटते हैं। जिसके भी सपने में अगर बेंगलोर इस तरह का होगा, उसका टूटने में 2-4 दिन से ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि बेंगलोर शहर में इंटर तो सब कुछ है मगर नेट नहीं है। हम आज 5G के ज़माने में जी रहे हैं, जबकि पूरी दुनिया 6G में जी रही है और 7G की भी कल्पना अब साकार होने के लिए वैज्ञानिकों का काम चल रहा है। मगर हमारा 5G इतना ख़राब है कि जब से 5G की लहर चली तब से हमारा 4G भी कमज़ोर हो गया, 2G 3G आ गया। और बेंगलोर में अगर आप हैं तो आपका मोबाइल, लैपटॉप रोते रोते ही आपको आज से 20 साल पहले का 2G का ज़माना याद दिला देगा, क्योंकि यहाँ पर मोबाइल में नेट नहीं है। नेट भी इतना वीक है कि आपको 3G और 2G लगेगा कि हम कहीं 2G युग में तो नहीं आ गए हैं। 5G का सपना तो भूल जाइए, लेकिन साइबर सिटी का सपना भूल जाइए। आपको लगेगा कि हम एक 2G शहर में जी रहे हैं, जहाँ पर नेट कनेक्शन के नाम पर केवल गोल गोल डमरू घूमता हुआ नजर आएगा। लगेगा कि हम एक ऐसे मदारी शहर में आ गए हैं जहाँ पर केवल डमरू घूमता है नेट के नाम पे। दिन भर आपका मोबाइल, लैपटॉप रोता रहेगा, कनेक्शन कब आएगा, कब जाएगा, ये कोई किसी को नहीं पता है। दिन, दोपहर, सुबह हो या आधी रात हो, शहर का कोई भी हिस्सा हो, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो मेन मार्केट हो, या गांव हो, या बिल्कुल अपार्टमेंट की 12वीं मंजिल हो, नेट कनेक्शन कहीं नहीं है। नेट का इतना कमज़ोर नेटवर्क हम दिल्ली वालों को कभी कभी परेशान कर रहा है कि दिल्ली में भले ही बहुत चीज़ ना हो, या वो एक इंटरनेट सिटी की तरह, साइबर सिटी की तरह या डिजिटल सिटी ना माना जाए, वो एक पॉलिटिकल शहर ही सही, नौकरशाहों का ही शहर क्यों न रहे, दलालों का ही शहर क्यों न हो, मगर नेट इतना कमज़ोर नहीं है। मगर बेंगलोर में आने के बाद तो लगता है कि नेट नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। पिछले 10 दिनों से मैं बेंगलोर में हूँ और 10 दिनों में अगर आपके मोबाइल में नेट नहीं है, आपके कंप्यूटर में नेट नहीं है, लैपटॉप में नेट नहीं है, तो नेट के बिना आप कितने लेट हैं या कितने परेशान हैं, ये शायद सभी को पता होगा। इसीलिए मेरे मन में पहले आया कि बेंगलोर की इस छवि को तोड़ी जाए, या तोड़ना ही होगा, जो पूरे दुनिया में विख्यात है कि सिलिकॉन सिटी अगर कोई है हिंदुस्तान में तो वो बेंगलोर है। डिजिटल सिटी है, इंटरनेट सिटी है, साइबर सिटी है, मगर साइबर के नाम पे केवल ठगी है। और ये जो लालची लोग जो हैं नेटवर्क, टेलीफोन कनेक्शंस वाले, उनका तो सबसे बुरा हाल है। मैंने यहाँ आकर के बहुत सारे
ऐसे नेट विशेषज्ञों या आईटी स्पेशलिस्ट से बात की कि आखिर इतना बुरा हाल कैसे है, तो उन लोगों ने ये कहा कि ये नेट इतना ख़राब नहीं है, लेकिन आजकल 5G कनेक्शन के लिए, क्योंकि 151 रुपये एक्स्ट्रा देने के बाद ही हम रियल में 5G पा सकते हैं, लोगों को परेशान करने के लिए जियो जीने नहीं दे रहा है। एयरटेल आजकल में कनेक्शन का मेल नहीं है, और वोडाफोन का तो बात ही मत पूछिए, क्योंकि इन लोगों ने अपने सिस्टम को इतना धीमा कर दिया है कि 4G होने के बाद भी 3G और 2G का अनुभव हो रहा है। अन्यथा अगर देखें तो ऐसा कुछ नहीं है। एक तरफ वोडाफोन हर घंटे 100 टावर बनाने, यानी कि एक दिन में 2400 टावर, 10 दिन में 24,000 टावर बनाने का दावा कर रहा है। मगर वो किस लिए? लगता है कि वोडा और आइडिया वाले अब नेट कनेक्शन मोबाइल सेवा छोड़ करके वो टावर बनाने के कंपनी खोलने के मूड में है, क्योंकि वो जितनी तेज़ी से अपने कंज्यूमर खो रहे हैं, अपने नेटवर्क के साथ साथ अपने कंज्यूमर खो रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि आने वाले समय में ये टावर बेचने का ही धंधा वोडा आइडिया को पसंद आएगा। और सबसे तेज, सबसे सही मेल करने वाला एयरटेल आजकल बंदर का टेल हो गया है। ये दिखने को तो सब जगह दिखेगा, तेज दिखेगा, कहा जाएगा कि सागर से लेकर समंदर से लेकर के उपग्रह तक कोई अगर साथी है तो वो एयरटेल है, मगर कोई मेल नहीं है इनकी बातों में। और जीने तो जीने नहीं देंगे, जियो तो जियो नहीं देगा। लेकिन ये शायद जियो वाले भारती जी को पता नहीं है, जियो वाले मुकेश जी को पता नहीं है कि अगर पब्लिक चाहेगी तो जियो को जीने नहीं देगी। भारती जी को पता नहीं है कि अगर जनता की नज़र में उतर गए तो दीवार में फ़ोटो लगाकर आरती उतारने में भी कोई समय नहीं लगेगा। और वोडा का तो छोड़ दीजिए, वोडा तो किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो केवल टावर लगाने का काम, टावर बनाने का काम कर रहे हैं, लगाने का नहीं। 3 महीना से विज्ञापन रेडियो पर हमेशा आ रहा है कि हम टावर हर एक दिन में, हर 1 घंटे में 100 टावर। तो आखिर वो टावर लग कहाँ रहा है भाई, जो कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। और भाई साहब, मैं तो लगूंगा नहीं BSNL, मैं तो लगूंगा नहीं MTNL। सरकारी उपकरण पिछले 11 साल से मोदी जी के सपनों की तरह ही है, जो कभी साकार नहीं हुआ, न होगा। पिछले साल जब BSNL का अधिग्रहण सा लगा कि टाटा लेने जा रहा है, तो लोगों में एक उम्मीद जगी, मगर वो तो भाई साहब मैं तो लगूंगा नहीं। यानी शहर चाहे कोई भी हो, मगर इतना बड़ा छल बेंगलोर में जो चल रहा है वो कहीं नहीं चल रहा है। लोग अपने कनेक्शन को सुधार करने, नेटवर्क को, कनेक्टिविटी को सुधारने का दावा कर रहे हैं, और दूसरे शहर में अपने कंज्यूमर को बढ़ा रहे हैं। मगर बेंगलोर एकमात्र ऐसा शहर है जो अपने कनेक्टिविटी को कमज़ोर कर दिया है, ताकि लोग 5G में आएँ। ये लाला लोग अपनी कमाई को बढ़ाने के लिए 5G को प्रमोट कर रहे हैं, और इस प्रमोशन में ही उन लोगों ने अपने 4G को और कमज़ोर कर दिया है, 3G कर दिया है, धीमा कर दिया है। और इसी का कारण यह है कि एक साइबर सिटी, देश का साइबर सिटी इस समय नेट प्रॉब्लम के भीषण काल से जूझ रहा है। मगर देखना यही है कि ये लालची लालाओं के इस महाभारत में, कि इस अंधा युग को आखिर हमारे प्रधानमंत्री जी कब देखेंगे, हमारे संचार मंत्री जी कब देखेंगे। बड़े बड़े दावे और 3 करोड़ से ज़्यादा और 1 अरब से ज़्यादा कनेक्टिविटी होने का दावा करने वाले ये हमारे नेता लोगों का ध्यान कब जाएगा कि ये कनेक्टिविटी तो, कनेक्शन तो बढ़ रहा है, कंज्यूमर बढ़ रहे हैं, मगर उपभोक्ताओं की समस्या का क्या हाल है, इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अब देखना यही है कि बेंगलोर जैसे शहर के शिक्षित, प्रशिक्षित और जागरूक लोग इतना कमज़ोर नेटवर्क होने का खामियाजा क्या 151 रुपया देकर के 5G अपनाने में करते हैं, अथवा कोई सबक सिखाते हैं
ताकि ये मोटे लालची लालाओं को, मोटे भाइयों को कुछ सबक मिले कि जनता को मूर्ख बना करके बहुत लंबे समय तक ठगा नहीं जा सकता। और दिल्ली के, बेंगलोर से बाहर रहने वाले सभी लोगों को मैं आगाह करना चाहूँगा कि अगर बम्बई, बेंगलोर के बारे में आपकी छवि बड़ी नेटवर्क का उम्मीद होगा, साइबर सिटी का एक कल्पना होगी, आपके मन में लगता होगा कि ये एक सिलिकॉन सिटी है, तो अपने सारे सपनों को तोड़ दीजिए, क्योंकि बेंगलोर शहर का नेटवर्क तो गाज़ियाबाद, फिरोजाबाद, गुड़गांव, फरीदाबाद से भी बुरा हाल है। आपका कंप्यूटर तो चलेगा नहीं, नेट मोबाइल दिन भर रोता रहेगा, जैसा पिछले 10 दिनों से जियो, एयरटेल और वोडाफोन मेरे मोबाइल में रो रहा है। देखना यही है कि आने वाले समय में सिलिकॉन सिटी बनाने वाले बेंगलोर के नियंताओं को यह शहर 3G 2G में ही पसंद है या 5G की रफ्तार भी इन्हें लागू कराने में कोई मदद करते हैं। बेंगलोर से मैं अनामी।